देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। देखिए इसे हमें शो करना है कि ये वन फंक्शन है। इसके लिए कंडीशन लेकर चलेंगे, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाई दैट यहाँ पर x के प्लेस पर x1 है तो x1 पुट करेंगे, x के प्लेस पर x2 है तो x2। e टू दी पावर x1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर x2। यहाँ पर बेस सेम है, पावर को इक्वल कीजिए, इम्प्लाई दैट x1 इज इक्वल टू x2। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देयरफॉर दिस फंक्शन इज वन फंक्शन। दिस फंक्शन इज वन फंक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। देखिए यहाँ भी हमें शो करना है दिस फंक्शन इज वन फंक्शन। इसके लिए फिर से कंडीशन लीजिए, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाई दैट यहाँ x के प्लेस पर x1 है तो x1 पुट करेंगे, x के प्लेस पर x2 है तो x2। log x1 इज इक्वल टू log x2। अब यहाँ पर कंपेयर कीजिए, इम्प्लाई दैट x1 इज इक्वल टू x2। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देयरफॉर दिस फंक्शन इज वन फंक्शन। वन फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अगर आपसे इंजेक्टिव फंक्शन भी अगर कहता है शो कीजिए तो आपको इसी कंडीशन को प्रूफ करना होगा। देखिए मेनी वन फंक्शन दिस फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन। इसे कहेंगे बहुवेग फलन। देखिए अगर इसके लिए कंडीशन ले, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x के प्लेस पर x1 पुट कीजिए, x1 स्क्वायर हो जाएगा। x के प्लेस पर x2 को पुट करेंगे तो ये आएगा x2 स्क्वायर। अब देखिए फिर से दोनों को इक्वल कर दीजिए, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाई दैट वैल्यू ऑफ एफ एक्स वन इज x1 स्क्वायर, वैल्यू ऑफ एफ एक्स टू इज x2 स्क्वायर। अब इसको ले आइए LHS में, इम्प्लाई दैट x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर कीजिए, x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2। अब एक बार इसे 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसे 0 के इक्वल करेंगे। जब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे तो x1 की 2 वैल्यूज मिलेगी, माइनस x2 एंड x2। इसे जब 0 के इक्वल करेंगे तो x2 RHS में जाएगा, माइनस x2 आएगा। इसे जब 0 के इक्वल करेंगे तो x2 पॉजिटिव होगा। तो देखिए यहाँ पर x1 की 2 वैल्यूज मिल रही हैं। देखिए वन फंक्शन की कंडीशन क्या थी, x1 इज इक्वल टू x2। x1 की केवल एक इमेज होनी चाहिए x2। यहाँ पर x1 की 2 इमेज हैं, माइनस x2 एंड प्लस x2। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर
x1 ले तो माइनस x2 एंड x2। x1 की इमेज है माइनस x2 भी और x2 भी। तो देखिए यहाँ पर एक से ज़्यादा इमेज हमें मिल रही है, तो दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। और मेनी वन फंक्शन की कंडीशन हो जाएगी f(x1) इज इक्वल टू f(x2) इम्प्लाई दैट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। यहाँ पर x1 x2 के इक्वल नहीं है, यहाँ पर x1 की दो वैल्यू आ रही है, इसलिए x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो जब भी मेनी वन फंक्शन को हमें शो करना होगा ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखिए अब इस पर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। देखिए सपोज कर लीजिए यहाँ पर टू सेट्स हैं x एंड y। सपोज कर लीजिए 1 2 3 5 a b c। 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 1 की इमेज है a, 2 की इमेज भी a, 3 की इमेज b, 5 की इमेज C। फंक्शन इज f। देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, देखिए अगर इनटू होगा तो ऑन टू नहीं हो सकता, ऑन टू होगा तो इनटू नहीं हो सकता। कोई एक ही कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होगी। वन वन फंक्शन है तो मेनी वन नहीं हो सकता, मेनी वन फंक्शन है तो वन वन फंक्शन नहीं हो सकता। तो देखिए वन वन यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इनटू फंक्शन है कि ऑन टू फंक्शन। देखिए इनटू फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि सेट y में एटलीस्ट वन एलिमेंट बचना चाहिए जो x के एलिमेंट की इमेज ना हो। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इमेज ना हो। ऑन टू फंक्शन के लिए मैंने बताया था कि सेट y में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी सेट x के एलिमेंट की इमेज होंगे। तो यहाँ सभी के सभी एलिमेंट यहाँ पर x के एलिमेंट की इमेज है। देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। देखिए अब यहाँ पर ये वन वन है कि मेनी वन है। वन वन की कंडीशन मैंने आपको ये बताया है कि एक की इमेज केवल एक पर होनी चाहिए और मेनी वन में एक की इमेज एक से ज़्यादा पर हो। यहाँ पर एक से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज एक पर जानी चाहिए। तो देखिए 5 की इमेज केवल एक है, 3 की इमेज b है, लेकिन 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी इमेज एक ही है। तो दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। देखिए मेनी वन फंक्शन की कंडीशन क्या है, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) इम्प्लाई दैट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो देखिए 1 की इमेज क्या बन रही है a, तो f1 इज इक्वल टू a। 2 की इमेज क्या बन रही है a, f2 इज इक्वल टू a। अब अगर दोनों को इक्वल कर दें f1 इज इक्वल टू f2 इम्प्लाई दैट, अब 1 और 2 को कंपेयर कीजिए। 1 इज इक्वल टू 2, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, तो क्रॉस कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनी, अगर इसे x1 और इसे x2 सपोज करें तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) इम्प्लाई दैट x1 इज नॉट इक्वल टू x2।
जब x1 और x2 को कंपेयर करेंगे तो इक्वल नहीं आना चाहिए। तो देखिए 1 और 2 को जब कंपेयर किया गया तो 1 2 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सपोज कर लीजिए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। देखिए अब यहाँ पर हमें शो करना है कि दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन। ये वन वन फंक्शन होगा कि मेनी वन फंक्शन होगा। तो देखिए चाहे साइन एक्स हो, चाहे कॉस एक्स हो, चाहे टेन एक्स हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर गिवन है तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग क्वाड्रेंट लेते हैं 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। देखिए यहाँ पर आपको ये पता है, जैसे सपोज कर लीजिए ये है 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अगर हम लोग एक राउंड लगा करके फिर यहीं पर पहुँच जाएं तो 360 प्लस 30 390 की भी वैल्यू 1/2 ही होगी। तो यहाँ पर हमें एक से ज़्यादा एंगल मिल रहे हैं जिसकी वैल्यू सेम है। तो जो फंक्शन होगा ये ऑलवेज मेनी वन फंक्शन होता है। देखिए अगर हम लोग जीरो ले ले तो साइन 0 की वैल्यू 0। अगर हम लोग एफ पाई को ले लेते हैं 180 डिग्री, साइन पाई की भी वैल्यू 0 होती है। जब ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, f0 इज इक्वल टू एफ पाई। अब 0 और पाई को कंपेयर कीजिए, क्या 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों सेम एंगल है? नहीं है, तो क्रॉस कर देंगे। तो देखिए कंडीशन हो गई fx1 इज इक्वल टू fx2। 2 अलग अलग फंक्शंस मैंने लिए, जब x1 और x2 को कंपेयर किया गया तो x1 x2 के इक्वल नहीं आ रहा है। देयरफॉर दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन, दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर क्वेश्चन आए तो आप कोई भी 2 एंगल्स लीजिए जिनकी वैल्यू सेम हो, आप इक्वल दिखा दीजिए, आपको हमेशा मेनी वन फंक्शन ही मिलेगा। देखिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सपोज दैट f फ्रॉम n टू n, कोई फंक्शन f गिवन है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। देखिए अगर कोई फंक्शन fx दे दिया जाए 2x, अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि दिस इज वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन,
वन वन फंक्शन है कि मेनी वन है। नेक्स्ट इनटू फंक्शन है कि ऑन टू फंक्शन है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग x के प्लेस पर 1 2 3 4 5 पुट करते हैं, अगर x के प्लेस पर 1 पुट करें तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे 4 आएगा, 3 पुट करेंगे 6 आएगा, इसी तरह ये चलता जाएगा। अब अगर हम लोग डोमेन n हो गया और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर्स हो गए। देखिए ये है डोमेन के एलिमेंट्स 1 2 3 1 2 3 4 5 6 जो भी आप लेना चाहें, और इसकी इमेज ये है, इसकी रेंज। देखिए यहाँ पर कोडोमेन भी नेचुरल नंबर्स हैं। अगर हम लोग नेचुरल नंबर को ले 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, तो देखिए 1 की इमेज कहाँ जा रही है 2 पर, 2 की इमेज कहाँ है 4 पर, 3 की इमेज कहाँ है 6 पर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इनटू फंक्शन है कि ऑन टू फंक्शन। तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स बचे हुए हैं, तो सेट वाई में अगर एलिमेंट्स बचे हैं तो दीज आर कॉल्ड इनटू फंक्शन। दिस इज इनटू फंक्शन। अगर सभी एलिमेंट्स यहाँ पर सेट एक्स के एलिमेंट की इमेज होते तब हम कहते हैं कि दीज आर ऑन टू फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर 1 1 फंक्शन और मेनी वन में यहाँ पर एक की इमेज केवल 1 पर जा रही है, 1 की इमेज 2 पर है, 2 की 4 पर है, 3 की 6 पर है, 4 की 8 पर जाएगी, 5 की 10 पर जाएगी। तो एक की इमेज केवल 1 है। जब एक की इमेज केवल 1 पर होती है तब ये 1 1 फंक्शन होता है। अगर हम लोग इसको चेक करना चाहें तो 1 1 फंक्शन की कंडीशन क्या है, f(x1) इज इक्वल टू f(x2). अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं, अगर x1 और x2 दोनों इक्वल आ जाता है तब हम कहेंगे कि दिस इज 1 1 फंक्शन। अगर x1 x2 के इक्वल नहीं आया तब मेनी वन फंक्शन। यहाँ पर फंक्शन f(x) है 2x, यहाँ x के प्लेस पर x1 है तो x के प्लेस पर x1 पुट कीजिए, 2x1 इज इक्वल टू, अब x के प्लेस पर x2 पुट कीजिए 2x2। जब कंपेयर करेंगे x1 इज इक्वल टू x2, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, दिस इज 1 1 फंक्शन, दिस इज 1 1 फंक्शन। देखिए कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। दो फलनों का संयोजन, दो फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। देखिए सपोज कर लीजिए
सेट x है, सेट y है, सेट z है। सेट x की एक एलिमेंट है x, सेट y की y, सेट z की z। सपोज कर लीजिए x की इमेज है y, फंक्शन f, y की इमेज है z, फंक्शन g। देखिए जब हम लोग इस कंडीशन को लेंगे तो इसे f फ्रॉम x टू y लिखेंगे। जब इस फंक्शन को लेंगे g फ्रॉम y टू z लिखेंगे। अगर हम लोग x से z पर फंक्शन लें, x से z पर, तब इसे f कंपोजिशन g से डिनोट करते हैं। f कंपोजिशन g, f कंपोजिशन g फ्रॉम x टू z। तो देखिए ये कंपोजिशन का सिंबल है, मतलब दो फंक्शंस को यहाँ पर कंबाइंड किया गया है। कंपोजिशन मीन्स यहाँ पर कंबाइंड करना है। देखिए f कंपोजिशन gx, इसके लिए फार्मूला होता है, पहले g को लिखते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट में f, फिर x, g f x। पहले g लिखना है, फिर f लिखना है, फिर x लिखना है। g कंपोजिशन f x, पहले f को लिखिए, फिर g को लिखिए, फिर x को लिखिए, f g x। अगर f कंपोजिशन f x है, पहले f को लिखिए, फिर f को लिखेंगे, फिर x को लिखेंगे। तो देखिए ये कंपोजिशन के लिए फार्मूला हो गया। अब इस पर एग्जाम्पल देखिए। सपोज कर लीजिए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। सपोज कर लीजिए ये है। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि एफ कंपोजिशन जी एक्स की वैल्यू बताइए, एफ कंपोजिशन जी एक्स, तो फर्स्ट जी को लिखना है, फिर f को, फिर x को, g। अब यहाँ पर fx है, fx की वैल्यू है x स्क्वायर। अब ये फंक्शन g में है तो g वाले से कंपेयर कीजिए। x के प्लेस पर क्या है, यहाँ x के प्लेस पर x स्क्वायर है, तो यहाँ पर x स्क्वायर पुट कीजिए, साइन x स्क्वायर। देखिए जी कंपोजिशन एफ एक्स, पहले एफ को लिखिए, फिर जी को, फिर एक्स को, एफ जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू साइन एक्स। अब यहाँ पर फंक्शन किस में, एफ में, तो एफ में फंक्शन ये है। यहाँ एक्स के प्लेस पर कितना है, साइन एक्स, यहाँ एक्स के प्लेस पर साइन एक्स पुट कीजिए, साइन स्क्वायर एक्स। अगर पूछा जाए कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो देखिए ये साइन एक्स स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर एक्स है, दोनों इक्वल नहीं हैं। तो एफ कंपोजिशन जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जी कंपोजिशन एफ एक्स। अब दोनों साइड से एक्स को हटा दीजिए, एफ कंपोजिशन जी इज नॉट इक्वल टू जी कंपोजिशन एफ। अगर आपको प्रूफ करने के लिए आ जाए सो दैट एफ कंपोजिशन जी इज नॉट इक्वल टू जी कंपोजिशन एफ, तो आप इस फार्मूले का यूज करके इस तरीके से प्रूफ करेंगे।
अगर सपोज कर लीजिए f कंपोजिशन fx की वैल्यू चाहिए, तो पहले f फिर fx, f यहाँ पर fx है तो fx की वैल्यू पुट कीजिए x स्क्वायर, फिर से इसको कंपेयर कीजिए fx से, यहाँ x के प्लेस पर x स्क्वायर है तो यहाँ x के प्लेस पर x स्क्वायर को पुट करेंगे और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे x टू द पावर 4। दिस इज आंसर। आप सभी को बोर्ड एग्जाम की शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू।